राम सीता राम सीताराम जय सीताराम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ श्री राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत परमयाचार्य परम विज्ञान शील सदकविवृंद कमलभाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहर। मैं अयोध्यानाथ दशरथ जी के वंदना करता हूं। कितना राम जी से प्रेम है और सच्चा प्रेम है कि राम जी से अलग होते ही अपनी प्राण त्याग दिया। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त करना चाहा है उन्हें अब संसार की समूल अपना पूरा भगवान को देना पड़ता है। माता मीरा जी भगवत कृपा से बचपन में ही कृष्ण भक्त हो गए और कृष्ण को ही अपनी पति मान ली। मेला से एक मूर्ति खरीद के लाई, पूजा करती, श्रृंगार करती। लोग तो उनकी शादी भी कर दिए थे, लेकिन उनके मन में कृष्ण ही मेरा पति है या समझ करके सारी जीवन कृष्णमय हो गई। लोग कहता कि अरे 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 ये ग्वाला के लड़का के लाया, अरे ये तो काला है, ये तो चोर है। लेकिन मैया मीरा आकर अपनी मां की आंचल पकड़ी और रोना शुरू कर दी। क्या कही? माई रे मैं तो लीन गोविंदो मोल। माई रे मैं तो लीन गोविंदो मोल। माई रे मैं तो लीन गोविंदो मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे चोरो, मैं तो लीन तराजू तोल। माही रे मैं तो लीन गोविंदो मोल। जिन्हें भगवान को पाना रहता है ना, अपने समूल संसार के भौतिक सुख को परमात्मा के प्राप्ति के लिए त्याग देते। उनका दर्द वही जाने, क्योंकि मीरा के दर्द मीरा जाने। इसी प्रकार दशरथ जी महाराज की, क्योंकि दशरथ जी भी मीरा जी की तरह भगत भक्त हृदय भक्ति मत सारंग पान। हृदय में भगवान की भक्ति, अमति में धनुषधारी राम, यानी मति में विकार निकालने वाले क्रिया, हृदय में भगवान की भक्ति। इसलिए नाम तो मिला, रूप जैसे ही छूट गए उनसे तो कहा क्या करेंगे जीकर। ऐसा जीवन संसार की भोग जो कोई सुख न दे इंद्रियां को, ऐसे सुख की क्या लाभ। और यह कहकर उन्होंने राम के बिना प्राण त्याग दिए। इसलिए वंदना करते गोस्वामी जी कि भक्ति हो तो ऐसा। और फिर
जनक जी की वंदना करते हैं। जनक जी कैसे हैं? ज्ञानी हैं, भोग को जोग में और जोग को भोग में छिपाकर उसी प्रकार रखा है जैसे कांटे के जंगल में जाकर कांटे से कांटी निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानवान संसार की माया से ब्रह्म को प्रकट कर लेते हैं। क्योंकि हम संसार में, और गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। ये शरीर साधना के लिए मिले जिससे परलोक संभाल ले। बाबा क्या कहते हैं? प्रणव परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग राख्यों गोई, राम बिलोकैत प्रगट्यों सोई। जैसे ही राम जी जनकपुर में आए, सारे ब्राह्मणों के साथ बाबा विश्वामित्र जी के आदर के लिए, स्वागत के लिए जब पहुंचे, और दोनों बालक जब फुलवारी की तरफ, नगर की तरफ घूम करके आए और जनक जी ने देखा तो ज्ञानी तो थे ही, इंद्रिय तो बस में था ही, लेकिन दर्शन के बाद उनकी में परिवर्तन हो गया। इसलिए उन्होंने कहा, सहज विराग रूप मन मोरा। हे बाबा, ये सहज वैरागी, लेकिन जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर थकित तो हो जाती हैं, आज ये दोनों मूर्ति, मंगल मूर्ति को देखकर मेरा मन भी थकित हो गए। अब ऐसा लगता है कि यही योग है। बाबा कहते हैं, यानी उनका आनंद रूपी खुशबू प्रकट हो गए और फिर भरत जी की वंदना करते हैं। भरत जी योग क्रिया है, कैसा नेम किए हैं इसे देखिए। राम जी तो वन में जाकर के कंदमूल फल खाए, और भरत जी महाराज नंदी ग्राम में गड्ढा बनाकर कुछ पर सोते थे और गौ को जौ खिला करके उसकी आटा और दूध की छाछ लेकर उतना दिन तक अपना जीवन बिताए। नेम और प्रेम किसी प्रकार का, हमसे कोई प्रकार का नेम में त्रुटि न रहे, क्योंकि नेम प्रेम को जगाता है। प्रणव भरत प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासुने मुँह व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासो, लुब्ध मधुपैव तजई न पासो। भगवान की चरण कमल रूपी फूल में भरत जी महाराज भौरा बन करके, मधुमक्खी बनकर के लिपटे। अब देखिए, कमल रात्रि के अपने सिकुड़ जाती है, लेकिन कितना मधुमक्खियां और भौरा प्रेम करता है,
कुछ करने के बाद भी उसी में सिमटे पूरा रात गुजार देता है। भक्त भी भगवान के चरण की भक्ति रूपी कमल में जब लिप्त हो जाता है ना, तो संसार की माया की आवरण पड़ने के बाद दुख सुख अनेक प्रकार का संसार का तो उन्हें प्रवाह नहीं रहता है। और फिर लक्ष्मण जी की यहां कहते लक्ष्मण, ऐसे तो लक्ष्मण जी भगवान के भाई हैं, लेकिन जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया जिनके ईश्वर के सिवा कोई नहीं, इसका अर्थ भी होता है। कैसा है? कहा जल की तरह। उनकी चरण की मैं वंदना करता हूं जो शीतल है, सुभग है यानी शुभ है, और भक्तों को सुख देने वाले। लक्ष्मण जी वैराग का प्रतीक भी हो गए। जिसमें वैराग है, राग नहीं। और उन्होंने पक्का ठान लिया कि भगवान के भजन के सिवा संसार में और कोई वस्तु नहीं। तो राग मुक्त प्राणी तो संसार में सुखपूर्वक रहता ही है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति के रति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। यहाँ कहते भगवान के कृति रूपी पताका के डंडा बने, सनातन की रक्षा करने वाले। कौन है? संसार में त्यागी पुरुष। और इस प्रकार के पुरुष भी लक्ष्मण जी का है, जिनका लक्ष्य है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। देखिए कैसे लखन जी महाराज शेषावतार है, पृथ्वी पर भार बढ़ गए, और भार बढ़ने के बाद पृथ्वी को संतुलित करने के लिए भगवान के साथ लगे रहते हैं। शेष सहस शिष जग कारण, सोयब तरऊ भूमि भय तारन। सदा सुशानु कुल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। ये समित्रानंदन है, लेकिन गोस्वामी जी कहना चाहते हैं सुमित्रानंदन का अध्यात्म होता है कि जिनका संगत अच्छा, मित्र अच्छा, रहन सहन अच्छा, अच्छा माहौल में रहते हैं, अच्छे खान पान करते हैं, अच्छे चिंतन करते हैं, वही वैराग धारण करता है। और लक्ष्मण जी महाराज उसी के प्रतीक हैं। उसके बाद शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। शत्रुघ्न जी कौन तत्व है? बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं। वेद के प्राण क्या है? ओम। वेद क्या कहते हैं? आत्मज्ञान तत्व, ब्रह्म ज्ञान। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुरसुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भरत जी के अनुसार चलने वाले तत्व ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि कहते हैं ना आगे कि जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। तो हमारा शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, डांट, छल, प्रपंच। कैसे जाएगा?
कहा जब आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो शत्रुघ्न जी महाराज वो स्वरूप है। हनुमान जी की वंदना करते हैं कि जिनका गुण राम जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। महावीर क्या किए, महावीर क्यों किए? पूरे सुंदर कांड में भगवान के काम के लिए हनुमान जी महाराज ने अपने को अर्पण कर दिया। जैसे संत भगवान सनातन के धर्म के लिए अपने को अर्पण कर देते हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाँप धर। पवन कुमार क्योंकि पवन तनय जब बार बार सुमिरन करते थे राम राम का, तो उस समय बिजली की कौंद की तरह हनुमान जी का स्वरूप हो गए। और संत भगवान भी जब भगवान नाम के कीर्तन में लीन हो जाते हैं तो उनके हृदय में भी वही प्रकाश की अनुभूति होती है और अपने पूरे शरीर को उसी प्रकार प्रकाशित करते हैं जैसे प्रकाश के द्वारा पूरा कोठरी प्रकाशित हो जाए। हनुमान जी महाराज खल रूपी अज्ञान रूपी वन को नाश करने के लिए अग्नि, कौन अग्नि है? ज्ञान अग्नि है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सुकल पूर्णता। हम पूरे पात्र को समझते कोई व्यक्ति है, लेकिन पूरे पात्र ये गुण तत्व है। अध्यात्म निर्गुण तत्व है जो हर शरीर में हनुमान जी हैं, महावीर जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, सब हैं। लेकिन जब हम सावधानी से मनन करेंगे, संत भगवान करते हैं, इसलिए वो जान जाते हैं और जानने के बाद इनके परम आनंद का अनुभव करते हैं। बाबा आगे कहते हैं क्योंकि पहले ही सिया राम में कह दिया सबको, तो कैसे भेद करेंगे? राक्षस, देवता, ऋक्ष, बानर, ये जितने भी समाज हैं सबकी वंदना करते हैं। धन्य है, अधम शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं, अरे हे सरकार, देखिए हम लोग ज्ञानमान होकर भी इन पाप से छूटने का विचार नहीं करते। हमसे अच्छा तो वो दूसरे योनि में रहने वाले परमात्मा को प्राप्त कर लिए सो है। कपिपतिरेक्ष निशाचर राजा अंगदादी जे किस समाजा बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिनु पाए। इनके लिए तो सत्य हो गया ना कि जे जो निजन्म कर्म बस सियाराम पद अनुराग, कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त किए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छूटी। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदों पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। बाबा ने पशु पक्षी देवता मनुष्य सबको वंदना करते हैं कि जितने ये राम जी के भक्त हैं जिनको कोई काम नहीं संसार में,
वो अपने को कोसते हैं कि देखिए ये दूसरे शरीर प्राप्त करके भी भगवान के भक्त के सिवा भगवान से कुछ नहीं लिया, और मनुष्य होने के बाद संकल्प और संकल्प, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेत, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। सनक सनंदन जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, जितने सिद्ध संत हैं, विज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, सबको वंदना करता हूं। उनके चरण में अपनी सर झुकाकर दंडवत करके आप कृपा करें। बाबा कहना चाहते हैं कि ऐसे ही जीव का भगवत चरण में मन नहीं लगता जब तक अदृश्य शक्ति जो संसार में, ये वायुमंडल में सब विचरण करते हैं, और जब तक कृपा न करे, उसके बाद माता जानकी जी जो प्रकृति, आदि प्रकृति है, जो सृष्टि के लय पालन और सृष्टि करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जब तक प्रकृति कृपा न करे, यही सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, यही ब्रह्मानी है, इन्हीं का अनेक रूप है, और उसमें भी करुणा निधान राम जी के परम प्रिय भगवान के दो पत्नी हैं, एक माया एक भक्ति। तो माया जिनमें भक्ति होती है ना, उनसे डरती हैं। मोहन नारी नारी के रूप पापन्न गारी असरित्यो, नारी को देखकर नारी नहीं मोहती। सारा जीव संसार का सब नारी है, पुरुष तो एक निरंजन परमात्मा है। अब हम क्या धारण की, किसके बस में है? माया की, भक्ति की। तो माता सीता जी भक्ति के प्रतीक है, और करुणा निधान के अति प्रिय है, क्योंकि करुणा निधान अति प्रिय इसलिए है कि जीवों के अंदर रहने वाले मल को निकाल करके उनमें भक्ति देते, भगवान के अनुराग देते। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर उन्हें मनाता हूं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। और फिर जीव के मालिक, जो जीव को संसार में उनको कर्म के अनुसार गति देते हैं, उन्हें वंदना करता हूं। वंदना का अर्थ ही होता है वंदना, यानी जैसे ताला को खोल देना। जब इन लोग के शरण में जाते तो हमारे जो बंधन है, अनेक प्रकार के काम क्रोध लोग झूठा है, ये बंधन उसी प्रकार खोल जाते हैं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनके चरण में समर्पण रूपी चाबी जो है खोल देता है। कते पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन
धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। उनकी चरण की वंदना करता हूं जो सब प्रकार से लायक है। राजीव नयन कमल की तरह जिनकी नेत्र त्यागपूर्ण नेत्र श्रद्धा की करुणा के नेत्र है, धनुष बाण धारण किए हुए भक्तों के हर समय विपत्ति को हरण करने वाला, भवसागर से पार करने वाले, हर प्रकार के सुख देने वाले, जैसे समुद्र और समुद्र की लहर की तरह सीताराम जी प्रकृति और पुरुष दोनों एक है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भेन न भेन, बंदौ सीताराम जी पद जिनहि परम प्रिय खिन। मैं इसलिए सीताराम जी के दोनों की वंदना करता हूं। कैसे हैं? एक समुद्र की लहर, बंदौ नाम। अब कहते हैं बाबा कि भगवान के नाम की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। हम लोग कहते हैं कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो। कीर्तन क्या है? भगवान के कृति को तन में प्रवेश कराना। जैसे मिश्री के ढेले को जल में मिला देना, तब वह मिश्री का आकार क्या ले लेगा? कहा मिठास का। और नाम को जब शरीर के साथ आप मिलाएंगे, कैसे? कीर्तन, श्वास यानी वायु और शब्द, इन दोनों को जब बार बार आप रटेंगे ना, अभी जो राम देख रहे हैं माया की राम, लेकिन इसी राम 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 का जब आप उच्चारण करते हैं और यही राम जब निरंजन राम बन जाता है, तब आपके पूरे शरीर प्रकाशित हो जाता है और आपके अंदर अनेक प्रकार के अलौकिक आनंद का अनुभूति होता है। कैसे? राम जी के नाम के सुनल ऐलान, तनी चल के देखा करी दे वो हम मालो माल। तनी चल के देखा कर दे वो हम मालो माल। कैसे? क्रिया जगाए शक्ति, शक्ति जगाए भक्ति, बुद्धि हुई है जगवा में महान। तनी चल के देखा, ये नाम ऐलान कर रहे हैं। और यहां नाम का प्रभाव गोस्वामी जी बताते हैं कि कलयुग में नाम के सहारे ही प्राणी जीव। ऐसे तो चारों युग में नाम के द्वारा ही लोग दिखते। बाबा बताते हैं नाम क्या है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। नाम की वंदना करते रघुनाथ जी के हेतु क्या है? अग्नि की तरह है, सूर्य के प्रकाश की तरह है। और शीतल कैसे हैं? ये शीतलता में बर्फ की तरह, हिम यानी चंद्रमा की तरह। रा आ और मा रूप से ये बीज है। राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप है। राम नाम जपने से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बोध होता है। यह मंत्र कौन है? महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी